नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। सृष्टि के आदि में भगवान ने लोगों को निर्माण करने की इच्छा जागृत हुई, तो इच्छा होते ही महतत्व आदि पुरुष रूप को धारण किया, जो 16 कलाओं से युक्त थी, जिसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए अपने योग माया का विस्तार किया, तो उनके नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, जिससे प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। भगवान का यही पुरुष, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है, जिनमें से उसी प्रभु ने पहले को मार्ग से सनंदन, सनातन और सनत कुमारों, जिन्हें सनत कुमारों के नाम से पुकारा जाता है। दूसरी बार जब पृथ्वी रसातल में चली गई थी, तो धरती को निकालने के लिए सूकर का रूप धारण किया था। तीसरी बार नारद का 7 तंत्र का और नारद पंचतात्र का उपदेश, कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्त होता है, इसका उन्होंने उपदेश दिया है। चौथी बार धर्म के पत्नी मूर्ति के गर्भ उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार लिया था। ऋषि बन करके इंद्रियों का सर्वथा संयम करने का बड़ी कठिन तपस्या की थी। पांचवी बार कपिल मुनि सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए थे, और तत्वों का निर्माण करने वाले सांख्य शास्त्र, जो किसी कारण से लुप्त हो गया था, तो आसुरी नामक ब्राह्मण को उन्होंने उपदेश दिया था। छठवीं बार सती और अनुसैया के यहाँ अत्रि के यहाँ वर मांगने पर दत्तात्रेय के रूप में वो प्रकट हुए थे। अलर्क आदि और प्रहलाद को उन्होंने ज्ञान दिया था। सातवीं बार रुचि प्रजापति आकृति की पत्नी के यज्ञ के रूप में प्रकट हुए थे, अपने पुत्र याम आदि देवताओं के स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की थी। आठवीं बार राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव का रूप धारण किया था। भगवान 8वां अवतार था। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का जो है मार्ग दिखाया था, जो सभी आश्रम वासियों के लिए वंदनीय है। 9वां ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए थे। इस अवतार में पृथ्वी के समस्त औषधियों का दोहन किया था, जिससे इस अवतार सबके लिए बड़ा कल्याणकारी साबित हुआ था। 10वीं बार चक्षुष मनवंतर में जब पृथ्वी रसातल में चली गई, समुद्र में डूब रही थी, तो उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार लेकर के वैवस्त्र मनु और सारे धरती के बीजों की वीर्यों की रक्षा की थी। 11वीं बार जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय कच्छप का रूप लेकर के मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था। 12वीं बार धर्मंतरी के रूप में अमृत लेकर के समुद्र से प्रकट हुए थे। 13वीं बार मोहिनी का रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिलाया था। 14वें अवतार में नरसिंह का रूप धारण करके अत्यंत बलवान हिरण्यकशिपु के सीनों को ऐसे फाड़ के फेंक दिया था, जैसे चटाई बीनने वाले सिंह को फाड़ करके फेंक देते हैं। 12वीं वामन रूप धारण